हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सनराइज क्लासेस। आज हम लोग गुप्ता कपूर सॉल्यूशन का सीरीज अगेन कंटिन्यू करने जा रहे हैं। आप लोग को सर 5.25 तक सॉल्यूशन करवा दिए थे। आज फिर से कंटिन्यू करेंगे 5.26 से। चैप्टर 5 गुप्ता कपूर का रैंडम वेरिएबल एंड डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन असर्टेड रिव्यू प्रॉब्लम और सेल्फ असेसमेंट का है 5.26। दोस्तों, मैं आपको बतला दूं कि सनराइज क्लासेस एक दिल्ली बेस्ड कोचिंग सेंटर है जो इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विस की प्रिपरेशन करवाती है। सनराइज क्लासेस करेंटली ऑफलाइन और ऑनलाइन टेस्ट सीरीज लाई है। तो अगर आप आईएसएस 2021 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो अगर आप टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं तो आप www.sunriseclassesiss.com पे विजिट करिए, या फिर आप कॉल कर सकते हैं 8227056819। तो दोस्तों, अगर आप 50% का डिस्काउंट चल रहा है, क्रिसमस ऑफर दिया जा रहा है, क्रिसमस टाइम पे ऑफर दिया जा रहा है 50% डिस्काउंट ऑनलाइन और ऑफलाइन टेस्ट सीरीज तो आप विजिट कर सकते हैं, और 25 दिसंबर के बाद ये ऑफर खत्म हो जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर अपने क्वेश्चन 5.26 पे गुप्ता कपूर का। तो क्वेश्चन को रीड करते हैं। लेट एक्स बी अ कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल विथ प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन दिया हुआ है हमारा एफ एक्स। हर रेंज पे अलग अलग प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है। एफ एक्स जो है एक्स का रेंज है 0 to 1 एक्स, और 1 से 2 के बीच में डेंसिटी है ए, और 2 to 3 जब रेंज दिया जा रहा है रैंडम वेरिएबल एक्स का, तो -x+3a है और 0 एल्सवेयर। ओके, तो इस क्वेश्चन में है फर्स्ट जो दिया जा रहा है, हमें फाइंड करना है। इस क्वेश्चन में फर्स्टली हमें फाइंड करना है कि कांस्टेंट वैल्यू जो है, कांस्टेंट ए की वैल्यू क्या होगी। कांस्टेंट ए की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें यहाँ पे कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, बाय द लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट हम यहाँ यूज करेंगे। उस कॉन्सेप्ट से हम लोग ए की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो चलिए हम लोग फाइंड करते हैं ए की वैल्यू फर्स्ट। ए की वैल्यू फाइंड करते हैं बाय द लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। आपको एफ एक्स की डेंसिटी एक्स जो है आपको दिख रहा है ऊपर, चलिए यहाँ से फाइंड करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है ए की वैल्यू फाइंड करना बाय द लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। बाय द लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे हम 0 to 1 एक्स। ए हमारा कांस्टेंट है तो मैंने बाहर निकाल दिया। ए 1 से 2 एक्स प्लस 3 ए 3 - एक्स एक्स इक्वल टू। अब हमारा जो कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, हम अब इंटीग्रेट करते हैं हम लोग यहाँ डायरेक्ट। x²/2 0 से 1 प्लस ए एक्स जो 1 से 2 प्लस ए इंटीग्रेशन 3x - x²/2 का जो है 2 to 3 = 1। अब वैल्यू पुट करते हैं हम, तो यहाँ आ जाएगा हमारा a कॉमन ले लिया मैंने, 1/2 प्लस 1 प्लस ए का वैल्यू मैंने ले लिया यहाँ से। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं हम लोग, 9 - 9/2 हमारा यहाँ आएगा -6 - 2। ओके, इक्वल टू 1। अब यहाँ आएगा हमारा कितना, 3/2 प्लस 9/2 -4 इक्वल टू 1 प्लस 2a इक्वल टू 1 प्लस ए की वैल्यू कितना निकला, ए इक्वल टू 1/2। ए का वैल्यू हम लोगों ने फाइंड कर लिया, ए इक्वल टू 1/2। तो अब हम लोग फाइंड करेंगे। अब यहाँ पे सेकंड में जो क्वेश्चन बोला जा रहा है, इसमें हमारा सेकंड क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या बोला जा रहा है कि डिटरमाइन करना है हमें डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है। अभी आप डेंसिटी फंक्शन दिया है तो हमें इस डेंसिटी निकालना है। चलिए, जब ए की वैल्यू फाइंड हो चुकी है तो हमें
एफ एक्स की लिख लेते हैं हम। एफ एक्स क्या होगा हमारा, एफ एक्स लिखते हैं हमारा, ए की वैल्यू पे हम 1/2 कर देते हैं। हमारा जो एफ एक्स निकलेगा, अब फाइनली जो एफ एक्स हमारा होगा वो क्या होगा, x/2, जब हमारा 0 का x का 1, और हमारा होगा यहाँ 1/2, जब हमारा रेंज 1 से 2 होगा, ये हमारा होगा कितना, -x/2 प्लस d/2, जब x का रेंज टू एल्सवेयर। ओके, ये आपको सबसे पहले मैं बतला दूं कंटिन्यूस का। सपोज आपका एक कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है, तो हम लोग तो हमारे पास पीडीएफ जो अगर नोन है तो हम डिफाइन करेंगे एफ एक्स डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन को, एफ एक्स इक्वल टू प्रोबेबिलिटी डैट कैपिटल एक्स लेस देन इक्वल टू स्मॉल एक्स। मैं कंटिन्यूस मैंने पहले ही बता दिया था। इसका अगर हमारा एक्स जो रैंडम वेरिएबल है, अगर इसका रियलाइज करना है -इन्फिनिटी का इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ होगा, -x ft/dt। के इस कॉन्सेप्ट का हम लोग यूज करेंगे और हम लोग अभी डिस्ट्रीब्यूशन क्वेश्चन के लिए निकालेंगे। चलिए निकालते हैं। इफ सेकंड नंबर क्वेश्चन, इफ जो हमारा रेंज करेगा x का वैल्यू से 1 के बीच में, हमारा इसके अकॉर्डिंग 0 माइनस जगह पे x x इक्वल टू x, क्या है यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन x/2 हमारा बच गया, यहाँ इंटीग्रेशन क्या x² सेम इक्वेशन यहाँ पे भी होगा। जब हमारा x का रेंज होगा 2 से 1 से 2, हमारा क्या होगा, यहाँ से जाएगा हमारा x, यहाँ डेंस फ्रीक्वेंसी का कॉन्सेप्ट जो आपने पढ़ा था 11th में, आप फ्रीक्वेंसी के आप जो आप ऊपर वाला पार्ट था उसे ऐड करते जाते थे, यहाँ सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर जो हम क्लोज टू 1 x x जो इसका है यूज करेंगे प्लस x x के रेट करते हैं, क्या का वैल्यू पता 1/2, तो 2/2 प्लस x बाई 2 बाहर चला गया x, ओके, चल गया आपका 1/, प्लस क्या आपका निकल गया का रेंज 1 से 2। जब x का रेंज 3 जाएगा तब क्या होगा डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं। तो 2x x 1, ये हमारा था x/2 x प्लस यहाँ 1 से 2/2 dx प्लस x, हमारा यहाँ पे क्या था 3 बाहर, सेट करते हैं हम लोग, तो यहाँ पे हमें क्या मिला 4 प्लस 2 प्लस बाई x स्क्वायर/2। चलिए इसका जो आएगा आपका होगा 4/2 स्क्वायर/2
आ जाएगा 3x। आपने डाल दिया, 0 होगा, तो हमारा होगा डिस्ट्रीब्यूट स्क्वायर बाई 4 जा रहा है 4, रेंज जा रहा है 5/4/2 x x स्क्वायर बाई 2 हो रहा है हमारा यहाँ पे रेंज 3 तक, और 1 का x इज ग्रेटर देन 3। आपने निकाल लिया टोटल एफ आपका निकाल। अब हमें यहाँ सेम क्वेश्चन है कि ग्राफ आपको इसके, तो इसका ग्राफ चलिए हम रफली ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ बनाते एक्स एक्सिस पे आप रैंडम वेरिएबल एक्स लेकर वाई एक्सिस पे अभी अब मैंने बताया था कि नेगेटिव एक्स बराबर 0 वैल्यू 0, एक्स बराबर 1 पे जो वैल्यू होगा 1/4, तो एक टाइप का पाराबोला टाइप्स का ग्राफ बना 4 एक्स की वैल्यू। अब सेम आप देखेंगे, अब सेम ये बन गया, तो फिर अब रेंज देखते हैं एक्स के रेंज में 1 से 2 के रेंज का ग्राफ बनता है। 1 से 2 के रेंज में ये एक स्ट्रेट लाइन बनेगी, ये हम एक स्ट्रेट लाइन बनाते हैं, के रेंज 2 डालूंगी मैं, वैल्यू मिले 3/4 हो, वैल्यू 2 डालती हूँ, स्ट्रेट लाइन बनेगा है, वैल्यू बनेगी 3/4। सेम देखिए आप एक्स का रेंज 2 है, तो ये एक टाइप का पैराबोला बनेगा, और एक्स की वैल्यू जब 3 डालूंगी यहाँ पे, तो प्रोबेबिलिटी 1 आएगी। और एक्स से ग्रेटर देन 3 वैल्यू एफ एक्स की 1 आ रही है। क्या बनेगा, ओके। अब दूसरा क्वेश्चन पार्ट में जा रहा है, इफ 3 dependent observation are made, what is the probability that exactly one is larger than 5? Okay, so यहाँ पे here we have to find the probability exactly of the 3 number is larger than 1 point। चलिए हम इसे बनाते हैं, आप क्वेश्चन क्या हुआ है, चलिए इसको बनाते हैं हम लोग थर्ड पार्ट को। थर्ड पार्ट हमारा है यहाँ, नाउ एनी रैंडम वेरिएबल that probability xi greater than 1.5 equal to 1 minus probability xi। चलिए 1 माइनस ये डिस्ट्रीब्यूशन आप मैंने बताया था, डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोबेबिलिटी दैट एक्स इक्वल टू एक्स, आप इस तरीके का आप देख रहे हैं कि एक्स की जो रेंज है किस रेंज में जा रही है, तो आपका जो ये इसमें वैल्यू निकलेगा एफ एक्स की, देखिए एक्स का जो रेंज है यहाँ पे एक्स 1.5 ये इस रेंज में आ रहा है, तो हमारा ये डिस्ट्रीब्यूशन एक्स के जो 5 पुट
और हमारे प्रोबेबिलिटी निकल जाएगा 1 माइनस 1/4 प्लस 1.5 माइनस 1/2 1 minus 1/2 xi is greater than 1.5 probability 1/2 निकल hence हम लिख hence hence probability that xi is less than equal to 1.5 भी 1/2 होगा all I equal to 1 है। तो आपको यहाँ पे पता है कि यहाँ पे थ्री केस म्यूचुअली थ्री थ्री केस म्यूचुअल केसेस बन पहला केस बनेगा कि जब x1 हमारा ग्रेटर देन 5 रहेगा तो x और x3 जो है लेस देन इक्वल टू 1 रहेगा और जब हमारा ये फर्स्ट केस है कि x2 ग्रेटर देन 5 है तो आपका x1 x3 का लेस देन होगा और थर्ड केस बनेगा कि x3 आपका अगर ग्रेटर 5 है तो आपका और x1 और x2 जो है लेस देन इक्वल ये तीन केस का प्रोबेबिलिटी ऐड करेंगे बिकॉज बिकॉज इट इज ये लिखते हैं नाउ दिस कैन बी realize the following three really जब हमारा x1 जो है ग्रेटर देन 1.5 कहते हैं कहा मैंने a इक्वल टू x1 5 हमारा ये x है लेस देन इक्वल टू 1.5 हो जाएगा और x जो है वो भी लेस देन इक्वल की प्रोबेबिलिटी डालते हैं हम 5 इक्वल टू 1.5 आप यहाँ पे देख प्रोबेबिलिटी दैट greater than 1.5 probability that x5 क्योंकि ये तीनों जो है x1 x2 x3 इंडिपेंडेंट है इसलिए मैं इस जो निकलेगा प्रोबेबिलिटी मैंने निकाला था आपको प्रोबेबिलिटी कितना था 1/, इसका भी 1/2 इसका भी 1/2 इसका 1/2 का चलिए ये फर्स्ट केस था जब हमारा सेकंड सेकंड जो आएगा हमारा होगा कि x2 जो है हमारा वो ग्रेटर देन होगा इसमें हमारा जो प्रोबेबिलिटी निकलेगा उसका प्रोबेबिलिटी सिमिलरली लेस देन 5 x1 is 5 greater than 1.5 equal to 1 इस केस में जो प्रोबेबिलिटी थी 1/2 का सिमिलरली थर्ड केस जो हमारा बनेगा तो हमारा x3 जो है वो ग्रेटर देन 1.5 होगा 5 और x ग्रेटर देन इक्वल हमारा इसमें तब इसमें इस केस में तो ये म्यूचुअल इवेंट है तो चलिए सारे का सेम प्रोबेबिलिटी निकला है हम प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्ट डालते हैं
एग्जैक्टली जो है पर चार्जर टाइप जो आपका हो प्रोबेबिलिटी निकाला, प्रोबेबिलिटी इज 3 नंबर, लार्जर देन 1.5 इज 3/8। आज का क्वेश्चन बना लिया है। चलिए आज का क्वेश्चन कर लिया। दोस्तों मैं आपको बतला दूं कि सनराइज क्लासेस एक दिल्ली बेस्ड कोचिंग सेंटर है तो आईएसएस की आती है। आप लोगों के लिए सनराइज क्लासेस ने ऑनलाइन और ऑफलाइन टेस्ट सीरीज का ऑफलाइन और ऑनलाइन टेस्ट सीरीज लाया है। सो अगर आप आईएसएस 2021 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप ऑनलाइन और ऑफलाइन टेस्ट सीरीज कर सकते हैं। और अभी 50% का डिस्काउंट चल रहा है और सेम पैटर्न पे दिया जा रहा है जो पैटर्न आपको आईएसएस में दिया जाता है, वही पैटर्न आप हमारे टेस्ट सीरीज मिलेगा आपको। और हमारे में 300 टाइम आप इस चीज़ को एक्सेस कर सकते हैं। मॉड्यूल आपको दिया जा रहा है, आप 60 हर मॉड्यूल दिया गया है, तो आप हर मॉड्यूल पे आप 5 टाइम्स एक्सेस पाएँगे। अगर आप चाहें तो जॉइन कर सकते हैं हमारे www.classesis.। थैंक यू।